वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक और लाइक ज़रूर करें। ओके बच्चों, कैसा लगता है आपको वीडियो, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पे मैंने आज भौतिक विज्ञान लिया है जो कक्षा 10 से रिलेटेड है। इससे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप जा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के, ठीक है, प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं सब कुछ है वो पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसा कि जानते हैं बच्चों आप लोग कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है बच्चों? वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बच्चों? ठीक है, आभासी होता है, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है बी पार्ट है, क्योंकि ए पार्ट अवतल दर्पण था वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो पहली शर्त है बच्चों, इसमें दो ही शर्तें होती हैं, इसमें दो ही शर्तें होती हैं। पहली शर्त दी है, जब वो वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि जब वो वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी होती है तो क्या होता है बच्चों? देखिए, वस्तु अनंत दूरी पर रखी है तो इसका जो यानी उभरा हुआ पृष्ठ होता है और परावर्तक पृष्ठ होता है। तो क्या होता है बच्चों? देखिए, ए वस्तु है, ए भी एक वस्तु है जो अनंत में रखी है। देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत में। ठीक है, तो वस्तु अनंत में रखी है। ठीक है, वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण आती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराते हैं, टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण आते हैं, टकराते हैं, टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। तीसरी प्रकाश किरण आती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब देखिए बच्चों, ये तीनों प्रकाश किरणें जो होती हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको डाट डाट करके मिलाया गया तो ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस एफ से होकर आ रही हैं। तो यहीं पर, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? आभासी होगा, अत्यधिक छोटा होगा, लगभग बिंदु के आकार का, और मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है बच्चों, तो पहली शर्त आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। इनको जब डाट डाट करके, ठीक है, लेंस के पीछे मिलाया जाता है तो ये मुख्य फोकस एफ पर मिलती हैं। लगता है कि मुख्य फोकस एफ से होकर आ रही हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो अत्यधिक छोटा होता है और आभासी होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी शर्त है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण दर्पण तथा ध्रुव के बीच रखी हो, यानी कि वस्तु अनंत और दर्पण का ध्रुव जो है बच्चों पी के बीच रखी हो, तो वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण चलते हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मतलब परावर्तित हो जाते हैं। दूसरे प्रकाश किरण जाते हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात वापस हो जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जो पहले प्रकाश किरण थे उसको जब डाट डाट करके मिलाते हैं तो ऐसा लगता है मुख्य फोकस एफ से होकर आ रही है। दूसरे प्रकाश किरण को डाट डाट करके मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है, ठीक है, आकार में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए आप लोग बच्चों कि जब एक वस्तु, ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है। ठीक है, तो अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है तो वस्तु बी है, जैसे मान लीजिए ए भी एक वस्तु ली गई है, तो वस्तु के बीच रे से चलते प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाते हैं। इसको जब डाट डाट करके मिलाते हैं तो ऐसा लगता है ये मुख्य फोकस एफ से होकर आ रही है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी प्रकाश किरण जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात फिर परावर्तित हो जाती है, बिंदु जी से टकराने के पश्चात परावर्तित। इसको भी डाट डाट करके मिलाते हैं तो ऐसा लगता है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटते हैं। यहीं पर वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश बनता है, जो आभासी होता है और सीधा होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। ओके बच्चों, तो ये दो स्टेजें थी जैसे कि आपको पढ़ाई गई हैं, इनको आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग।
देख सकते हैं इनके यहाँ पे टेबल ली गई है, जैसा देख सकते हैं आपके सामने है कि वस्तु की विभिन्न, ठीक है, स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब, ठीक है, इनकी स्थितियाँ ली गई हैं बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्थितियाँ, ठीक है। तो पहली स्थिति ली गई है जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो बच्चों? जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और फोकस पर बनता है, जो अत्यधिक छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। समझ गए बच्चों? पहली शर्त है जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है, जो अत्यधिक छोटा और आभासी और सीधा होता है, ठीक है। दूसरी दूसरी शर्त क्या है बच्चों? देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ठीक है, जो वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ओके बच्चों। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं इसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण मोटर कारों और ट्रकों आदि में चालक के सीट के पास लगा होता है, ठीक है बच्चों। चालक के सीट के पास लगाया जाता है, ठीक है। ट्रकों आदि में चालक के सीट के पास लगाया जाता है, कौन? यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है ट्रक चालक जो होते हैं उनके सीट के पास लगाया जाता है, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों? यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में, ट्रकों आदि में चालक के सीट के पास लगाया जाता है, जिससे कि ट्रक, ठीक है, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके, अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जबकि प्रतिबिंब, ठीक है, छोटा होता है, परंतु दृष्टि बहुत अधिक क्षेत्र तक होती है, ठीक है बच्चों। दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों और बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों के परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र तक फैले, ठीक है बच्चों। समझ में आया इतना? फिर जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी के नियम, ठीक है बच्चों। चिन्ह परिपाटी के नियम लिए गए हैं, जैसा कि सब लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी के नियम, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम लिए गए हैं, जैसा कि लिखा है बच्चों, गोली दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम है बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बनाए गए हैं दर्पण। ये आपका देखिए अवतल दर्पण बना है, ये आपका उत्तल दर्पण बना हुआ है बच्चों, ठीक है। ये रेखा जो होती है इसको आप सभी जानते हैं, इधर की जो दिशाएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और इधर की दिशाएं हमेशा ऋणात्मक होती हैं, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जो इसीलिए, ठीक है, वस्तु हमेशा दर्पण के पीछे होती है, देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि परावर्तक पृष्ठ के सामने होती है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, सामने बनता है प्रतिबिंब, तो पीछे बनता है, इसलिए धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात होती है इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है उत्तल दर्पण की, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, ठीक है, प्रकाश के विपरीत या मतलब सही दिशा में, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको आप देखिए, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पार्टी के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, दर्पण के प्रकाश, यानी तो दर्पण पर जो प्रकाश पड़ता है, आता है कि चिन्ह परिपाटी का नियम लिखे तो लिखेंगे कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, अर्थात प्रकाश बाईं ओर से दाहिनी ओर चलता है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। जो दूरियां दर्पण के किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक, और जिनके साथ ली जाती हैं, ठीक है, वो धनात्मक। जो आपतित किरण, ठीक है, विपरीत दिशा में नापी जाते हैं वो ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाए जाते हैं। वस्तु ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, इसको बहुत कायदे से आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक
तथा मुख्य अक्ष के नीचे चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये चार मतलब 5 पॉइंट थे, इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको यूपी बोर्ड में लिखने को पूछता है बच्चों। और दूसरी बात है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, कुछ विशेष दिया है। इस परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो बच्चों कैसी होती है, धनात्मक होती है। थोड़ा अलग से भी सीख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सीख सकते हैं, यानी कि जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, फोकस दूरी को f से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। अब बच्चों हम लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की क्या विशेषता होती है उसको ध्यान रखिए। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी जो होती है वो माइनस की होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो भी माइनस की होती है, फोकस दूरी होती है वो भी माइनस की होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो भी माइनस की होती है, और आवर्धन क्षमता वो भी माइनस की होती है। अवतल दर्पण में समस्त दूरियां माइनस की ली जाती हैं। हाँ, एक शर्त जब आती है, आभासी आ जाता है, प्रतिबिंब आभासी बने, ऐसी स्टेज में, ठीक है, वस्तु की दूरी सिर्फ माइनस की होती है, बाकी सारी दूरियां प्लस की हो जाती है। इतनी बात याद रखना बच्चों। बाकी अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, आभासी की जब बात करता है तब मतलब धनात्मक ली जाती है। बाकी उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण की बात। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, u जो होता है वो ऋणात्मक होता है, u आई मीन वस्तु की दूरी। ठीक है, ये ऋणात्मक होती है। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये भी धनात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है बच्चों ये भी धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है बच्चों ये भी धनात्मक होती है। आवर्धन क्षमता जो होती है ये भी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण में समस्त दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होती हैं। सिर्फ क्या ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सब में ऋणात्मक होती है। लेकिन अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। अवतल दर्पण में जब कहीं प्रतिबिंब में आभासी लिख के आ जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, जब वहाँ पे लिख के आ जाता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, तब तो वहाँ पे आप u जो होगा वो माइनस का लगाएंगे, और v जो होगा वो प्लस का लगाएंगे, f जो होगा वो प्लस का लगाएंगे, r जो होगा वो प्लस का लगाएंगे, m जो होगा वो प्लस का लगाएंगे। तब आप समस्त दूरियां प्लस की लगाएंगे, सिर्फ u को छोड़ करके। अन्यथा अवतल दर्पण में समस्त दूरियां, अवतल दर्पण की जो आदर समस्त दूरियां हैं, जैसे u है वो भी माइनस है, v है वो भी माइनस है, f है वो भी माइनस है, r है वो भी माइनस है, m है वो भी माइनस है। अवतल दर्पण की समस्त दूरियां माइनस होती हैं और उत्तल दर्पण की समस्त दूरियां, ठीक है, धनात्मक होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं बच्चों, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके साथी पड़ोसी पढ़ने वाले हैं उनसे भी शेयर करें, वो भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, ठीक है, 9026187365। इस व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाएं। अगर जो आपका कोई सवाल या कोई डेरिवेशन फिजिक्स से रिलेटेड या गणित से रिलेटेड है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम आपकी सारी समस्याओं को हल कराएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।